हेलो दोस्तों, आप लोग घर पे हज़ारों रुपये बचा सकता है ख़राब इन्वर्टर का सर्किट से। ये देखिए, मेरे पास एक ख़राब इन्वर्टर का सर्किट था। इससे हम जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है उसको हम निकल के आज हम आप लोगों को घर पे ही इन्वर्टर कैसे बनाता है बना के दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ से ही मैं निकाला। ये दो हीट सिंक और P55 मॉसफेट, 8 मॉसफेट लिया हूँ मैंने। सारे कुछ यही से निकाला मैंने। एक पुराना जो इन्वर्टर सर्किट था, इसको हम कबाड़ से लाया था 500 रुपये में। आप लोग 500 रुपया से बहुत कुछ बना सकता है। ये देखिए, ये 2 मॉसफेट है। मैंने हीटसिंक है, हीटसिंक में 4 मॉसफेट लगा लिया हूँ मैंने। ये देखिए, दोनों हीटसिंक पे आप एक MDA बोर्ड भी ले सकते हैं। हम PVC बोर्ड लिया हूँ। एक बोर्ड बीच में ऐसे लगाऊंगा ताकि ये ऑफिस में कनेक्शन ना हो, इसलिए सुपर ग्लू से हम इसको रोक देंगे। देखिए, ये ऐसे सुपर ग्लू से लगा देता हूँ ताकि वो आपस में कनेक्शन ना हो। ऐसे करके लगा लीजिए। देखिए, सुपर ग्लू से लगा लीजिए अच्छा से ताकि आपस में कनेक्शन ना हो। अब देखिए, इसको हम ऐसे सुपर ग्लू से लगा लिया है। देखिए, हिलेगा नहीं अभी। अभी आप लोग ऐसे करता हूँ ताकि आप लोगों को सीधा देखें। अभी जो ये देखिए, सीधा लगाता हूँ। देखिए, आप लोगों को समझाऊंगा। ये थोड़ा लगा देता हूँ, लोग ध्यान से देखिएगा। ये बहुत काम का वीडियो है, आप लोग खुद करके इन्वर्टर बना सकते हैं। मैं पूरा 1 किलोवाट का इन्वर्टर बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। देखिए, ये देखिए, इस तरह करने से ऐसे लगेगा। ये देखिए, इसमें ऑटो मॉसफेट को एक साथ कनेक्ट कर दिया। अब बीच में जो है ना, बीच में इसको स्ट्रेट कर लेना है, सीधा कर लेना है। ऐसे किसी के साथ मत जोड़ना। देखिए, ऐसे कर लेना है, ऐसे बीच का जो है ऐसे थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। किसी का साथ किसी को लगना नहीं चाहिए। ऑटो को ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। ये देखिए, ऑटो को मैंने ऐसे कर लिया। अब ऐसे करूँगा। देखिए, चारों में ऑटो में ऐसे लगाना है। देखिए, देखिए सारा लग गया। अभी आप लोगों को ये देखिए, बीच का जो ए है ना, इसको भी यहाँ काट कर देना है और इसको भी यहाँ काट कर देना है और इसको भी काट कर देना है, इसको भी काट कर देना है। ये देखिए, आपस में जोड़ना नहीं है। ये देखिए, अच्छा से देखिए। ये जो नीचे 4 लेग है, इसको अलग से कनेक्ट किया, इसको भी अलग से, और इसको अलग से, इसको अलग से। ऊपर जो 8 को एक साथ कनेक्ट किया, ये सही रहे, ऐसे करना है। अब देखिए, इसमें आप लोगों को 4 रेजिस्टेंस लेना है 330 ओम का। ये देखिए, 4 रेजिस्टेंस लेना है और 4 को ऐसे कनेक्ट करना है। देखिए, इसमें क्रॉसिंग करना है, क्रॉस यहाँ से बीच में जो है ना, यहाँ से नीचे वाला में लगाना है और ये बीच से इस नीचे में लगाना है। मैं लगाता हूँ, आप लोग देखिए, क्रॉस करके लगाना है। किसी का साथ किसी का आपस में कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ये देखिए, मैंने एक को लगा लिया, एक्स्ट्रा देखो कट कर देना है। इसको भी लगा लिया और इसको यहाँ जोड़ देना है। देखिए, मैं एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देता हूँ। ये किसी के साथ लगना नहीं चाहिए। देखिए, और आप लोगों को 2 सीरीज में कनेक्शन करना है। ऐसे सीरीज कनेक्शन करके देखिए कैसे, कहाँ लगाना है, ऐसे लगाना है।
यहाँ पे लगाना है, नीचे जो है ना नीचे का, ये नीचे का लाइन पे लगाना है। ये देखिए, ये जो नीचे है, ये देखिए, ये देखिए, ये नीचे जो है ना नीचे में लगाना है, ये दोनों को नीचे और बीच में क्रॉस कर देना है। और किसी के साथ किसी को आपस में कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे मेरा कनेक्शन हो गया, इसको आप लोग ध्यान से रखिए। देखिए ये बीच में इसको कनेक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए अभी हो गया, डिस्टेंस जो है ना वो हो गया। देखिए अब और एक जंपर वायर लेना है, और एक जंपर वायर लेना है। यहाँ से ये ऊपर का, यहाँ से और यहाँ तक लगाना है। देखिए मैं करता हूँ, देखिए अभी अच्छे से लग गया है। ऐसे ही लगाना है, इसको यहाँ से ऐसे जोड़ना है और यहाँ कट कर देना है, और यहाँ से ऐसे जोड़ना है। देखिए कितना अच्छे से पकड़ लिया। अभी अभी देखिए अभी क्या करना है, ये देखिए अच्छे से देख लीजिए आप लोग। मैं सीधा भी कर लेता हूँ। ये देखिए कहाँ से किस का कनेक्शन करना है। अलग अलग है तीनों लाइन, ये बीच में जो आधा आधा है। और अभी इसमें देखिए 2 नॉट है, इसमें हम एक ट्रांसफार्मर लेंगे। ट्रांसफार्मर जो है 1 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है। देखिए ये देखिए, ये स्टेप आप ट्रांसफार्मर है। ये देखिए यहाँ पे 3 लेग है, और नीचे में भी, ये देखिए नीचे में भी 3 लेग है। देखिए इस तीनों, पहले आपको इसका कनेक्शन करना है। इसका कनेक्शन करने के लिए हमको 2 वायर चाहिए, A12 और A0। A0 जो है ना, ये मिडिल में इसको, ये देखिए ये एल्यूमिनियम के वायर है, इसलिए इसमें अच्छा से होल्डिंग नहीं पड़ेगा। अब देखिए ऐसे एक वायर जोड़ना है, लाल कलर का पॉजिटिव होगा, आउटपुट पॉजिटिव होगा, सॉरी ये इनपुट पॉजिटिव होगा। अब इसमें अच्छा से होल्डिंग करना है। ये देखिए देखिए अच्छा से हो गया। अभी जो इसमें मैं हिटसिंग क्लिप जोड़ूंगा ताकि इसमें शॉर्ट सर्किट ना हो। ये देखिए देखिए ये जुड़ गया। अब देखिए ये दोनों को, ये देखिए ये दोनों इसमें लगाना है, इसमें जोड़ना है। ये बहुत हार्ड है, थोड़ा जोड़ने में थोड़ा दिक्कत होगा, फिर भी जोड़ूंगा मैं। देखिए मैं जोड़ के दिखाता हूँ। इसको जोड़ लिया, टाइट करना बाकी है। ये देखिए इसको भी जोड़ना है, बहुत हार्ड है ये वायर, इसको टाइट भी करना है। अच्छे से टाइट कीजिए, नहीं तो लूज कनेक्शन होगा। देखिए इसको टाइट करने में इसका जो जॉइंट है खुल गया, इसलिए इसको हम एक टाई केबल टाई से थोड़ा जाम करके रखेंगे। ये देखिए बस, देखिए अभी ये तो आप लोगों को दिख गया। ये देखिए अभी ये नीचे जो है ना, ये नीचे, ये देखिए इसमें तीनों वायर है, ये आउटपुट निकलेगा इसी। ये देखिए ये तीनों में जोड़ना है। ये तीनों में जोड़ना है। मैं आप लोग ऐसे करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये तीनों में आउटपुट निकलेगा। ये और ये जो है, मैं इसको ऐसे करता हूँ। ये देखिए हो गया सही। अभी देखिए ये रेड वाला जो है पॉजिटिव है, और अभी और एक बार जोड़ना है हमको नेगेटिव का। देखिए ब्लू कलर का लिया हूँ मैं। नेगेटिव को जोड़ना कहाँ है, देखिए ये जो है ना, ये लंबा वाला,
जंपर पे जोड़ना है, ये लंबा वाला जंपर पे जोड़ना है। मैं जोड़ के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ जोड़ना है। ये देखिए अभी ये दोनों हमारा इनपुट का वायर है। इसमें हम एक टाई लगा के केबल टाई लगा लेता हूँ ताकि हिले डुले ना। ये देखिए ये अभी इनपुट का वायर है। अभी एक हम लोगों को बैटरी का ज़रूरत है। मेरे पास ये देखिए ये बैटरी है। ये बैटरी है, मैं ट्रांसफार्मर को इधर करता हूँ। ये देखिए ये बैटरी को आप जब से ही जोड़ूंगा ना, इसमें जोड़ के चेक करना है कहाँ कितना लाइन निकलता है। ये देखिए तो हेलो दोस्तों, मैंने ये वायर जो है ना, ये वायर हमने 1.5 mm का 20 mm का लगाया था। ये गर्म होकर गल जाता है, इसलिए हम थोड़ा मोटा वायर लगाया 6 mm का, और ये रहा 4 mm का। हम लगा लेंगे, देखिएगा आप लोग जब बैटरी में कनेक्शन करेंगे ना तो इसमें एक हमिंग का साउंड आएगा। ये देखिए ऑलरेडी करंट मिल चुका है। ये देखिए इसमें देखिए क्रिस्टल ग्लो हो रहा है। अभी मैं इसमें आप लोगों को वोल्ट चेक करके बताऊँगा। नीचे जो है ना, ये नीचे जो 3 वायर है इसमें हम अभी आप लोगों को वोल्ट चेक करके बताऊँगा। ये देखिएगा इसमें कितना वोल्ट आता है। देखिए बीच और फर्स्ट में 60 वोल्ट आ रहा है। इसमें देखिए 165 आ रहा है। 165 आ रहा है, मतलब हमारा जो अप्लायंस है पूरा लोड चल जाएगा आसानी से। हम अभी आप लोगों को चला के दिखाएंगे। मैं इस बोर्ड को कनेक्शन करूँगा इस वायर पे। मैं कर लेता हूँ, करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए ये बोर्ड को हमने लगा लिया। ये बोर्ड देखिए कहाँ लगाया। देखिए अभी मैं बैटरी को जोड़ूँगा। देखिए बैटरी को जोड़ लिया। जोड़ के अभी देखिए मैं ये 200 और 100 वाट का 2 बल्ब लिया हूँ। ये बल्ब दोनों को हम जलाएंगे, देखिएगा। ये देखिए 300 वाट आसानी से जल रहा है। जितना टाइम आप लोगों को बैकअप चाहिए उतना टाइम ये बड़ा वाला जो बैटरी है, ये बैटरी जो है ना, इसको आप बड़ा बैटरी लगा लीजिए तो आसानी से बहुत लॉन्ग टाइम चलेगा। अभी और एक चीज़ हम आप लोगों को चला के दिखाता है। देखिए ड्रिल मशीन, ये ड्रिल मशीन देखिए यहाँ पे ही लगा रहा हूँ इसका प्लग। ये देखिए कनेक्शन मिल नहीं रहा है। ये देखिए ये बैटरी थोड़ा वीक हो गया इसलिए ऐसा स्लो चल रहा है। देखिए ये बैटरी जितना हमारा चार्ज भी नहीं होता है। ये जो बैटरी है ना, इसमें चार्ज भी नहीं है, इसलिए इसे दिखा रहा है थोड़ा स्लो घूम रहा है। हम लोग बड़ा बैटरी लगा के आसानी से आप लोग चला सकते हैं जितना। ये देखिए मैं सिंगल 100 वाट का बल्ब लगा लेता हूँ। ये देखिए कितना आसानी से ग्लो कर रहा है।